कमरे में तनाव इतना गहरा था कि जैसे हर सांस के साथ कोई बड़ा राज बाहर आने को तड़प रहा हो। यशिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जबकि सामने खड़ा विक्रांत गुस्से और उलझन के बीच झूल रहा था। तभी आवाज गूंजी, तो आखिर तुम्हारा प्लान काम कर ही गया ना? ये शब्द सिर्फ इल्जाम नहीं थे, बल्कि उन सभी घटनाओं का निचोड़ थे जो अब तक सबको जोड़ रहे थे। पहले सगाई में हुआ ड्रामा, फिर शादी का टूटना, और अब दुआ की किडनैपिंग। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या किसी की सोची समझी साजिश? विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने यशिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने पहले मेरी एंगेजमेंट खराब की, फिर मेरी शादी तोड़ी, और अब दुआ को किडनैप करवाकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज में दर्द भी था और शक भी, लेकिन यशिका ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं विक्रांत, ऐसा कुछ नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन क्या ये सच में डर था या एक और एक्टिंग? अचानक माहौल और गर्म हो गया जब एक और आवाज बीच में आई, विक्रांत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? यह सब जानबूझकर किया गया है ताकि तुम्हारी और उसकी शादी कभी ना हो पाए। ये सुनते ही जैसे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर अब यशिका पर थी, जैसे वो ही इस कहानी की सबसे बड़ी गुनहगार हो। विक्रांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आया। यशिका ने अचानक कहा, ड्रामा? तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रही हूं? मुझे इसकी जरूरत ही क्या है? मैंने कुछ नहीं खोया। खोया है तो तुमने। उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई छुपी थी, या फिर यह भी एक चाल थी, यह समझ पाना मुश्किल था। विक्रांत कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे अपने ही सवालों का जवाब नहीं मिल रहा हो। फिर अचानक यशिका की आवाज कांप गई, हमारी शादी मेरी वजह से टूटी थी। हां, मेरी वजह से। ये कबूलनामे जैसा था, लेकिन इसमें भी कोई अधूरा सच छुपा था। कमरे में मौजूद हर शख्स हैरान था। क्या ये सच में अपनी गलती मान रही थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत कर रही थी? माहौल इतना भारी हो चुका था कि यशिका ने आखिरकार कहा, आप लोग मेरी वजह से मत झगड़िए, मैं यहां से जा रही हूं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, विक्रांत ने उसे रोक लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। उसकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा चिंता थी। उसने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता दुआ को सही सलामत वापस लाना है। दुआ मेरी जिम्मेदारी है, मेरी प्रायोरिटी है। उसके शब्द साफ थे, लेकिन उनके पीछे छुपा डर भी उतना ही गहरा था। कमरे में खामोशी छा गई, जैसे हर कोई अपने अपने शक और डर के साथ अकेला खड़ा हो। विक्रांत ने आखिर में बस इतना कहा, तुम अभी जाओ, बाद में आना। और फिर वो एक लंबी सांस लेकर खामोश हो गया। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, क्या यशिका सच बोल रही है या ये सिर्फ एक और चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, दुआ आखिर है कहां? क्या वो सुरक्षित है या वक्त हाथ से निकलता जा रहा है? आगे क्या होगा? क्या सच सामने आएगा या फिर कोई नया झूठ इस कहानी को और उलझा देगा? कमरे की खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि हर किसी के दिल में उठ रहे तूफान की आवाज बन चुकी थी। विक्रांत खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजरें कहीं दूर टिकी हुई थीं, जैसे वो इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दुआ की याद उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी।
उसकी मासूम मुस्कान, उसकी आवाज और अब उसका अचानक गायब हो जाना। ये सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार-बार एक ही सवाल घूम रहा था। क्या ये सब सच में एक किडनैपिंग है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा चेहरा है जिस पर उसने कभी शक ही नहीं किया? उधर यशिका कमरे के एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें लगातार विक्रांत पर थीं। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन उस बेचैनी में कहीं न कहीं एक अजीब-सा डर भी छुपा हुआ था। क्या वो डर इस बात का था कि सच सामने आ जाएगा या फिर इस बात का कि कोई उसे गलत समझ रहा है? तभी अचानक विक्रांत पलटा और उसकी आवाज गूंज उठी। मुझे सब कुछ जानना है, अभी, इसी वक्त। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि सच्चाई को जानने की जिद भी थी। यशिका एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया विक्रांत। तुम बार बार मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज में अब हल्की सी नाराजगी भी थी, लेकिन विक्रांत ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्योंकि हर बार जब कुछ गलत होता है, तुम किसी ना किसी तरह उससे जुड़ी होती हो। ये आरोप सीधा था और इससे बचना आसान नहीं था। तभी अचानक एक फोन की घंटी ने पूरे माहौल को हिला दिया। विक्रांत ने तेजी से फोन उठाया और जैसे ही उसने दूसरी तरफ की आवाज सुनी, उसका चेहरा पल भर में बदल गया। क्या? कहां? उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। कमरे में खड़े सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, जैसे उस कॉल में ही दुआ की किस्मत छुपी हो। फोन रखते ही विक्रांत ने गहरी सांस ली और बोला, दुआ का पता चला है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई, लेकिन अगला वाक्य सबको फिर से डर के अंधेरे में धकेल गया। लेकिन मामला उतना आसान नहीं है। उसकी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। क्या मतलब? यशिका ने तुरंत पूछा। उसकी आंखों में अब साफ डर था। विक्रांत ने धीरे धीरे कहा, किडनैपर ने साफ कहा है, अगर हमने उसकी शर्तें पूरी नहीं की तो दुआ को कुछ भी हो सकता है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांस जैसे रुक गई हो। कौन है वो? क्या चाहता है? किसी ने घबरा कर पूछा। विक्रांत ने नजरें झुका लीं और बोला, वो सिर्फ पैसे नहीं चाहता, वो कुछ और चाहता है। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा था। क्या ये किडनैपिंग सिर्फ फिरौती के लिए नहीं थी? क्या इसके पीछे कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई छुपा हुआ राज था? यशिका अब पूरी तरह से हिल चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, विक्रांत, प्लीज, जो भी है, हमें दुआ को बचाना होगा। हम देर नहीं कर सकते। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन क्या ये आंसू सच्चे थे या फिर एक और अभिनय? विक्रांत ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में भरोसा नहीं था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं दुआ को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि एक चेतावनी भी थी, उस किडनैपर के लिए और शायद उन लोगों के लिए भी जो सच छुपा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ रही थी, एक बात साफ हो रही थी। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, ये एक ऐसा जाल था जिसमें हर कोई फंसता जा रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस जाल का असली मास्टरमाइंड अभी भी परछाइयों में छुपा हुआ था। क्या विक्रांत सही समय पर दुआ तक पहुंच पाएगा या फिर किडनैपर की अगली चाल सब कुछ खत्म कर देगी? विक्रांत की बातों ने जैसे कमरे की हवा ही बदल दी थी। हर कोई अब सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, दुआ की सुरक्षा।
लेकिन जिस तरह से किडनैपर ने शर्तें रखी थीं, उससे साफ लग रहा था कि ये कोई आम अपहरण नहीं था। इसके पीछे कोई ऐसा इंसान था जो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि किसी पुरानी दुश्मनी का बदला भी ले रहा था। विक्रांत के चेहरे पर गहरी चिंता थी, लेकिन उसके अंदर एक आग भी जल रही थी। दुआ को किसी भी कीमत पर वापस लाने की आग। तभी उसने अचानक अपना फोन उठाया और टीम को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। उसकी आवाज सख्त थी। हर जगह चेक करो, हर कोना। मुझे दुआ चाहिए, बस। उसके शब्दों में आदेश भी था और दर्द भी। यशिका वहीं खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बार बार बदलते भाव किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे। कभी वो टूटती नजर आती, तो कभी खुद को संभालती हुई। अचानक एक और ट्विस्ट आया जब विक्रांत के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, अगर दुआ चाहिए तो अकेले आओ। नीचे एक लोकेशन भी भेजी गई थी। यह देखकर विक्रांत का गुस्सा और बढ़ गया। वह जानता था कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन दुआ की जिंदगी दांव पर थी। मैं जा रहा हूं, विक्रांत ने बिना किसी की परवाह किए कहा। यशिका तुरंत आगे बढ़ी। नहीं विक्रांत, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन विक्रांत ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे लिए दुआ से ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ फैसला था। वह किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी बीच विकास ने बीच में कहा, यह ट्रैप भी हो सकता है, हमें पुलिस को साथ लेना चाहिए। लेकिन विक्रांत ने साफ मना कर दिया। अगर उन्होंने पुलिस को देखा तो दुआ की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसका हर फैसला भावनाओं से ज्यादा मजबूरी पर आधारित था। यशिका अब अंदर से पूरी तरह टूटती नजर आ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर दुआ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू और भी ज्यादा रहस्यमय लग रहे थे। क्या ये सच में डर था, या फिर कोई छुपा हुआ पछतावा? विक्रांत ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, लोकेशन, किडनैपर और दुआ। उसने अपने कदम तेज कर दिए और अकेले निकलने की तैयारी करने लगा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और हर बूंद जैसे आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही थी। जैसे ही विक्रांत गाड़ी की तरफ बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। कोई ऐसा जो इस पूरे खेल को बहुत करीब से चला रहा था। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल कह रहा था, सच अब भी पूरा सामने नहीं आया है। कहीं न कहीं कोई बड़ा सच छुपा हुआ था, और वो सच सिर्फ दुआ की किडनैपिंग तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसा राज था जो अगर खुल गया तो कई रिश्तों की असलियत सामने आ जाएगी। क्या विक्रांत अकेले जाकर दुआ को बचा पाएगा, या फिर यह लोकेशन उसे और बड़े खतरे में फंसा देगी? बारिश अब तेज हो चुकी थी और सड़कें लगभग खाली थीं। विक्रांत की गाड़ी अंधेरे में तेज रफ्तार से उस अनजान लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी जहां से दुआ का सुराग मिला था। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी। हर मोड़ के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कहीं देर न हो जाए। उसके दिमाग में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, दुआ मेरी प्रायोरिटी है, दुआ को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ यशिका घर में अकेली बैठी थी। चारों ओर सन्नाटा था,
लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। वह बार बार फोन देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में डर भी था और बेचैनी भी। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, विक्रांत अकेला आया है, जैसा हमने चाहा था। ये सुनते ही यशिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर पूछा, अब दुआ को छोड़ दोगे ना? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी आई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और कॉल कट गया। यशिका की सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर डर और अपराध बोध दोनों साफ दिख रहे थे। लेकिन क्या वह सच में पीड़ित थी, या फिर इस पूरे खेल का एक अहम हिस्सा? यही सवाल अब कहानी को और भी रहस्यमय बना रहा था। इधर विक्रांत लोकेशन पर पहुंच चुका था। जगह सुनसान थी, पुरानी, टूटी हुई बिल्डिंग, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ हवा की आवाज। उसने गाड़ी रोकी और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ खतरा और करीब आता जा रहा था। अचानक उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वहीं कहीं दुआ हो सकती थी। जैसे ही वह उस कमरे के पास पहुंचा, उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुआ एक कुर्सी पर बंधी हुई थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। पास में खड़ा एक शख्स उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे वह किसी बड़ी जीत का इंतजार कर रहा हो। विक्रांत ने गुस्से में चिल्लाया, छोड़ दो उसे। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया। वह समझ गया कि यह सब एक जाल था। तुम सच में बहुत आसानी से फंस गए, विक्रांत। एक आवाज गूंजी, जो किसी अपने की थी, या शायद किसी ऐसे की जिस पर कभी शक ही नहीं किया गया। विक्रांत ने संघर्ष किया, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। तभी सामने से धीरे धीरे एक चेहरा सामने आया, और जो सच खुला, उसने पूरे खेल की दिशा बदल दी। यह सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, यह बदला, धोखा और प्यार के बीच का सबसे खतरनाक खेल था। उसी पल दूर कहीं यशिका की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन ये आंसू राहत के थे या पछतावे के, ये कोई नहीं समझ पाया। और फिर आखिरी सवाल हवा में रह गया, क्या विक्रांत दुआ को बचा पाएगा, या फिर यह जाल उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा?